वो मुखबिर तय है उसका। छत्तीसगढ़ ला आतंकी इलाका बनाना चाहत रहे रे गद्दार। छत्तीसगढ़िया मन ला अतिक भगवा झन समझौ रे लुटेरा हो। हम ध्यान बोथन जरूरत पड़थे ता का करो। जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जब से हॉलीवुड फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति रीति रिवाजों के ऊपर फिल्म बना है। लेकिन इस बार 23 सितंबर से जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के ऊपर फिल्म बना है। हमारे साथ फिल्म संदेशा मोर कलम के कलाकार है, उनके प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, आज महासमुंद के विठोबा टॉकीज में आए हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस फिल्म में क्या है। सबसे पहले आपका परिचय जानें। सबसे पहली तो मोर जय जोहार। मैं समीर खान, मैं वनांचल एरिया से हूँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मोर पहली मूवी संदेशा मोर कलम के जो कि आतंकवाद और नक्सली समस्या पर आधारित है। नवीन जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी आप मन जानत हो कि अभी नवा नवा जिला बने हैं। मंगलम फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बने हमारे पिक्चर संदेशा मोर कलम के जे कि नक्सली मन के गढ़ में रह के हमन शूटिंग करें एकर और बहुत ही मुसीबत के सामना भी करें। अब जंगल में जान तो उनकर मन के डर भी रहा है कि नक्सली मन मत आ जाए। तब भी से हमारा डायरेक्टर हमारा हिम्मत देत गिस और हमन शूटिंग ला अपन कामयाब करें। और ये पिक्चर के शूटिंग तो 2019 के लास्ट तक हो चुके रही, लेकिन 2 साल लॉकडाउन के वजह से पिक्चर नहीं आ पाइस। तो अभी हमारे पिक्चर आ है और अभी हम आना हन विठोबा टॉकीज महासमुंद के। तो महासमुंद जिला के जम्मो दर्शक से मोर निवेदन अपील करे बर आ हूँ मैं कि हमारे पिक्चर ला एक बार ज़रूर आके देखो। नया कॉन्सेप्ट के पिक्चर है और आप मन ला बहुत अच्छा लगी। यहाँ के गीत संगीत भी बहुत मस्त है पिक्चर के। और आपके लोकल महासमुंद के विलन भी है जो है नक्सली कमांडर के रोल करे है अमित सोनू जी। बहुत ही ज़बरदस्त किरदार निभा है। आप अपन गांव के लड़का के रोल ला देखे बार आओ और मैं आप मन से अपील करता हूँ बस। और चैलेंजिंग रोल था आपका, डेब्यू फिल्म था, इससे पहले कहीं और काम किए हैं इस लाइन में कि क्या कुछ है इसमें? ये मेरा पहली फिल्म है। मैं पहली बार कैमरा फोकस किया और छत्तीसगढ़ में एक अपन नया आयाम देना के प्रयास करें और बहुत मुसीबत से ये रोल मिली मोला। जब ऑडिशन हुई ऑडिशन में गए रहा मैं यहाँ नरेश सर से ऑडिशन जब हुई मोर तो फिर मोर नाम नहीं आ रही इसकी मोला लीड करना है ऐसा करके। लेकिन बाद में जब नरेश सर जी है मोला बताइस कि आप लीड रोल पर चुने गए हो करके तो मोला बहुत खुशी हुई। और बचपन से मोर एक सपना रही से कि मैं यहाँ सिनेमा में दिखूँ और टॉकीज में नज़र आऊँ करके और मोर सपना पूरा हुई। चलिए, समीर जी का सपना तो पूरा हो गया है। वो पहले फिल्म डेब्यू किया है और आज वो फिल्म जो है महासमुंद के ज़िले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के विभिन्न थिएटरों में प्रदर्शित हो रहा है। हमारे साथ और भी फिल्म के कलाकार है, फिल्म के हीरोइन हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितना चैलेंजिंग था ये रोल आपके लिए। सबसे पहले मैं सब झन ला जय जोहार कहना चाहता हूँ। ये रोल मोर लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही से, काबर की मोर पहली मूवी रही से और एक पहले मैं कोई मूवी में काम नहीं करे हूँ, सिर्फ एल्बम में काम करे हूँ। और कैमरा फोकस करना मोर लिए सबसे बड़ी बात रही से। और ये मूवी में मोर नाम शक्ति ठाकुर है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँ, मैं सब जन ला बस बोलना चाहूँ कि महासमुंद जिला में लगे हुए मूवी तो आप मन ज़रूर आके देखा। और इतना ही। एक से पहले आप इससे पहले आप जो है और कोई रोल प्ले किए हो या फिल्म में कोई ऐसा आपका लीड रोल रहा? नहीं, कभी मैं मूवी नहीं करी हूँ अभी तक, लेकिन एल्बम बस करे हूँ और एक अलावा कंपटीशन करते रहे हूँ, बस यही। चलिए, एल्बम और रोल को करते करते आज जो है फिल्मों तक का सफ़र इन्होंने तय किया है और इस फिल्म की जान जो है विलेन है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम अमित सोनू हिशिकर है और संदेशा मोर कलम के फिल्म में मेरा इसमें पदम सिंह हिडको का किरदार है। ये रोल मेरे लिए इसलिए चैलेंजिंग था क्योंकि पदम सिंह हिडको कौन है ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक था।
प्रश्नवाचक मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा मैं कि भाई ये आखिर किस तरह का रोल है भाई करके, तो बोले ये कुख्यात नक्सली था। तब मैंने उसमें अपनी वेशभूषा को ऐसे तैयार किया, मैंने इसमें किसी प्रकार का विग नहीं लगाया है, पूरा कम्प्लीटली जो मैं उसमें दिख रहा हूँ मैं थिएटर में, वो पूरी कम्प्लीटली वो मेरा रियल लुक ही था पूरा। मैंने दाढ़ी पूरा बना के रखा था, बाल, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि पदम सिंह हिड़को मतलब कोई कुख्यात होगा, ऐसे करके मैंने उसमें तैयार किया। मैं बचपन से रामलीलाओं पे छोटे छोटे किरदार करता था और उसके बाद मैंने थिएटर चालू किया। यहाँ मेरी दिशा नाट्य कला मंच करके एक संस्था है, जिसमें से हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ लाइट्स एंड साउंड के माध्यम से जो है लोगों को रामलीला का मंचन दिखाते हैं, जिसमें मेरा परमानेंट मैं कभी परशुराम तो कभी मेघनाथ तो कभी और कोई रोल प्ले करता हूँ। इस फिल्म को लेकर के कैसा आपका महसूस कर रहे हो इस फिल्म को? जब से थिएटर में 23 सितंबर से चालू हुआ है, आप जो है स्थानीय के कलाकार भी हो, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखिए, क्योंकि अलग टेस्ट की फिल्म है। अभी तक की जो परंपरागत जो चल रहा था प्यार मोहब्बत को लेके, उस लिंक से हटके इस फिल्म का निर्माण किया गया है। ख़ास तौर पे संदेशा मोर कलम के नाम से ही लग रहा है कि उस कलम का संदेश करके, इसमें जो लाल आतंकवाद था जिसमें अक्सर लाल सलाम कहा जाता है, इसमें सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ बताया गया है कि लाल सलाम का असली मतलब क्या है। तो ये बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, पूरे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये पिक्चर को ज़रूर देखें और इस फिल्म का आनंद लें, ताकि हम जो कलाकार हैं आगे और भी उत्साहित हों इसके लिए जो है। निश्चित तौर पर फिल्म को लेकर के काफ़ी उत्साह लोगों में। हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर है, सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। धन्यवाद सर। मेरा नाम नरेश भोगा जी है। मैं मोहला ज़िला से और खासकर मोहला से ही हूँ, और हमने बड़ी वो करके एक अच्छी सोच, एक अच्छा स्क्रिप्ट लेकर ये मूवी किया हुआ है, जिसको बनाने में हमने बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी किया, और हमारे रमेश भैया ने उस पर बहुत हेल्प किया हुआ है, हमारे निर्माता जी ने। भोगा जी, इस फिल्म के क्या थीम है, किस उद्देश्य को लेकर के जो है ये फिल्म जो है बनाया गया है? मैंने देखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ आधे से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में नक्सली और वो आतंकवाद का जो वो है टेररिज्म, वो किसी न किसी ज़िले पे बना पड़ा हुआ है, और इससे अपने देश को, अपने राज्य को और आम जनता, मैंने इस मूवी में दिखाया है कि हमारे जो गांव में जो रहते हैं उनको क्या तकलीफ़ होती है, वहाँ के लोगों को क्या तकलीफ़ होती है। तो उस चीज़ को लेकर मैंने इस मूवी को क्रिएट किया हुआ है, उनकी समस्या को लेकर। उस गांव में जो रहते हैं लोग, छोटे से गांव में जहाँ पे मुश्किल से 5 या 6 घर होते हैं, जहाँ पे कोई सुविधा ना हो, लेकिन वहाँ पे जो समस्या है, वहाँ के लोग कैसे इस समस्या को लेकर जूझते हैं, नक्सली समस्या को लेकर। तो मैंने वहाँ पे फोकस किया हुआ है, शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया हुआ है कि आप ज़रा वहाँ पे जाके देखिए और वहाँ पे समस्या क्या है गांव पे, और हो सके तो मेरा आग्रह है प्रशासन से कि विकास की धारा को गांव तक लेके जाइए आप। फिल्मों को लेकर लोगों में उत्सुकता है, और नए कलाकार हैं, नए डेब्यू फिल्म है आपके कलाकारों का, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर, मेरी सोच ये है, हमारे प्रोड्यूसर साहब की सोच है कि जैसे कलाकार हैं, नए कलाकार का बात कही आपने, तो नए कलाकारों को अगर हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अगर अवॉइड करे कि यार मेरी मूवी नहीं चलेगी, मैं नए कलाकारों को क्यों चांस दूं, तो भाई नए कलाकार आएंगे ही नहीं इसमें। तो हमारी सोच बनी रमेश भैया के साथ कि हम क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दें कलाकारों को, नए कलाकारों को, जहाँ पे उनको अपना कला दिखाने का जौहर मिले, और पूरी इंडस्ट्री में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उनकी कला को देखें, उनकी सराहना हो, और साथ ही साथ हमारा भी जो है, हमने जो सीखा हुआ है या हम क्या दिखाना चाहते हैं,
क्या बताना चाहते वो भी उनके माध्यम से, उनके सहयोग से हम आगे लेके चले। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन इस फिल्म में जो कलाकार है वो सभी डेब्यू कलाकार है, जिसका रिस्पांस जो है आज इस फिल्म को भी देखने को मिल रहा है। और लोग जो है उत्सुकता के साथ जिस तरीके से फिल्म को लेकर के इंतजार किए थे वो घड़ी भी समाप्त हो गई है। 23 सितंबर से जो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न थिएटरों पर में जो है ये फिल्म प्रदर्शित हो रहा है। हमारे साथ और भी है इस फिल्म के प्रोड्यूसर। सर, जानना चाहेंगे कि कितना रिस्पांस जो है लोगों का मिल रहा है इस फिल्म को लेकर के? सर, इसमें मतलब हमने पता लगा है बहुत अच्छे से मतलब रिस्पांस मिल रहा है। राजनांदगांव में काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है, उसी एरिया से लगी हुई है। मैं वैसे रमेश उके, नया जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से, जिसका अभी मतलब हमारा ज़िला अभी अस्तित्व में आया है, 2 सितंबर से अस्तित्व में आया है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी आए थे और उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमारे माननीय विधायक श्री इंद्रसाई मंडावी जी के मतलब अस्तित्व में मतलब हमारा ज़िला का अभी शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमारी मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी की नई फिल्म, और ये मान के चलो कि एक नया मतलब पहली फिल्म हमने जो बनाए हैं, तो हम चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग आए और इस तरह का मतलब इस मूवी से मतलब फ़ायदा उठाए। जिस तरह से हमने वनांचल क्षेत्र में बना है, सभी नक्सलाइट हमारे बोगा जी ने हमको मतलब एक आश्वासन दिए थे कि हमको इस तरह से मूवी बनाना है जिससे कि अपने क्षेत्र का विकास हो सके और नक्सलाइट लोगों का खात्मा हो सके। इसी को हमने मतलब प्रदर्शित करके हमारे जो बोगा जी है उन्होंने इस तरह से कहानी लिखी है जिसमें कि मतलब किस तरह से नक्सलाइट बने और किस तरह से इसका मतलब समाधान निकाला गया। पुलिस ग्रामीणों को किस तरह से परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इसी को उद्देश्य को लेकर हमने मूवी बनाए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चाहते हैं कि इस मूवी का आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में जाके हम हमारी मूवी को देखें। 23 सितंबर से जो है पूरे छत्तीसगढ़ के थिएटरों पर जो है लगा हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं महासमुंद के विठोबा टाकिज पर, जहां ये फिल्म प्रदर्शन किया जा रहा है। और ख़ास बात इस फिल्म को लेकर के ये है कि नक्सलवाद पर जो है ये फिल्म पूरी तरह से फिल्मांकन किया गया है। लोगों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लोग जानने को उत्सुक है कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या सीन है जिसको देखा जा सके। चलिए, हम भी आपसे अपील करते हैं कि आपके नज़दीकी सिनेमा घरों पर संदेशा मोर कलम को देखने के लिए ज़रूर जाए और जिन कलाकारों ने डेब्यू किया है उनका उत्साहवर्धन करेंगे। रेखराज साहू, खबर छत्तीसगढ़, महासमुंद।